गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग जो MES की रिक्रूटमेंट आई है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज़ हैं फॉर 2022। ठीक, तो देखते हैं इसमें हमारा मेनली सब पॉइंट्स दिए हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं एंड क्या क्या इसके कंडीशंस हैं। तो हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी आई है, क्योंकि हमारा मेन फोकस कितनी वैकेंसी है उस पर हमें पता है कि क्या उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। देखते हैं हमारी जो वैकेंसी आई उसमें कितनी सिविल की पोस्ट है। तो देखिए ये जूनियर इंजीनियर सिविल, JEE सिविल, तो ये तो डायरेक्ट और ये प्रमोशन, तो ये तो हमारा कोई काम की नहीं है, ये वैकेंसीज़ हमारे कोई काम की नहीं है। ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है DR, ये हमारे काम की है। इसमें है 97 पोस्ट, तो 97 वैकेंसी सिविल की है, जूनियर इंजीनियर इन MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की भी है। इसमें भी हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 71 पोस्ट, तो 97 और 71 जो पोस्ट है वो हमारे काम की है। अब हम लोग मेनली इसमें देख लेते हैं कि जो JEE के एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्या आप स्ट्रेटेजी फॉलो करें, कैसे आप प्रोसीड करें इसके लिए। तो हम आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मैंने ये एग्ज़ाम निकाला है SSC JEE का पिछले बार 2020 का, तो मैं इसलिए आपको आसानी से बता सकती हूँ कि SSC JEE के लिए आपका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। SSC JEE 2022 इसके लिए क्या आप फॉलो करें। देखिए जो SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं PYQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आप अगर सिर्फ और सिर्फ PYQ पे फोकस कर लें आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैं आगे की जो वीडियोस बनाऊंगी उस पर मैं अपनी कॉपी भी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे स्कोर किया है, कैसे मैंने क्या स्ट्रेटजी मेंस के लिए फ़ॉलो की है। मेनली अभी हमारा फोकस पेपर 1 के लिए होगा। देखिए जो इसका पैटर्न होता है वो क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 होता है इसमें हमारे रहते हैं 200 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स 200 मार्क्स के, तो जबकि ये हमारा होता है 300 मार्क्स का पेपर 2। तो आप मेनली अभी इस पर फोकस मत कीजिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए पेपर 1, क्योंकि हमें पहले ये निकालना है। तो जो पेपर 1 है उसमें हमारा होता है टेक्निकल और नॉन टेक, दोनों के 100 क्वेश्चंस रहते हैं। टेक्निकल में हम सिविल है हमारी ब्रांच, तो हम सिविल पे फोकस करेंगे, और नॉन टेक में हमारा GS GK रीजनिंग आता है। तो देखिए अगर जैसे इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहते हैं, आप अगर इसमें 95 या 90 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी सही है, और आप इस पर 95 प्लस का ही टारगेट करें। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से करेंगे, और जो मैं वीडियोस बनाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे उसकी मैं डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगी और किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो बताऊंगी। आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आप आसानी से 95 प्लस स्कोर कर लेंगे। नॉन टेक में क्या होता है 50 तो रीजनिंग आती है जो कि एक इंजीनियर आराम से कर सकता है, और जो GK GS है उसके लिए आप लूसेंट कर लें तो उससे आपका हो जाएगा। अगर आप 10-15 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो काफ़ी है, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसलिए आपको मतलब बहुत ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप 140 to 150 स्कोर कर पा रहे हैं तो आप काफ़ी सेफ जोन में हैं, क्योंकि कम स्कोर करने से आप क्वालिफाई तो हो जाएंगे, पर पेपर 2 में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको आपके प्रेफरेंस की जॉब नहीं मिलेगी। आपको अगर CPWD या CWC चाहिए तो वो फिर नहीं मिल पाएगा। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम देखते हैं कि जो SSC JEE की 2020 में जो भी पेपर हुआ है उसके हम देखते हैं कि कितना वेटेज है किस सब्जेक्ट से। तो BMC है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है BMC, इसलिए मैं वीडियो भी स्टार्टिंग करूँगी BMC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो BMC में हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में 10 क्वेश्चन थे और इवनिंग शिफ्ट में 14 क्वेश्चन। फिर आता RCC के 11, 9, RCC भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इरिगेशन 10-10 इक्वल थे, मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट रहते हैं।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्टील, मॉर्निंग शिफ्ट में 10 थे, इवनिंग में 6 था। हाईवे इक्वल वेटेज मेंटेन किया 8 दोनों शिफ्ट में। रेलवे एयरपोर्ट ऐसे हैं कि आप स्किप कर सकते हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ये हम आखिरी में डील करेंगे। फिर FM 9 और 7। हाइड्रोलिक मशीन भी बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक ही हाइड्रोलिक मशीन हो गया, रेलवे एयरपोर्ट काफ़ी कम वेटेज कैरी करते हैं, और OCF भी वेरी लेस वेटेज। फिर हम आगे देखते हैं आगे किसके कितने हैं। इन्वायरमेंट के हैं हमारे 8 क्वेश्चंस, इवनिंग में 10। एस्टिमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हर साल क्वेश्चंस आते हैं। सोम से कम क्वेश्चंस रहते हैं 4-5। मेनली जिस सब्जेक्ट से हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि हमारा हो गया BMC, और ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग CPM वाला पार्ट हो गया, सॉइल हो गया, RCC हो गए, ये सबसे क्या है कि हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। और हमेशा जो SSC होता है वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही पूछता है, तो इसलिए हमको मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं सर्वे, ये भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, 10-12 क्वेश्चन रहते हैं। टॉस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, 1-1 क्वेश्चंस आए वो भी थ्योरेटिकल होंगे, डायरेक्ट या तो DSD के निकाला होगा या कोई डेफिनेशन पूछी होगी। फिर सॉइल 9 क्वेश्चन। फिर हाइड्रोलॉजी में देखते हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में तो एक भी नहीं था, 0 था, और इवनिंग में 3 थे। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है वो ऐसी होती है कि हम पहले जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है हम उसको कैरी करेंगे। तो हम पहले BMC करेंगे, फिर हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करेंगे, फिर सर्वे करेंगे, फिर सॉइल करेंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, और हमारे पास अगर सब प्रिपरेशन हो जाता है, हमारा नॉन-टेक भी प्रिपेयर हो जाता है, तो हम टेक्निकल के जो कम वेटेज जैसे हाइड्रोलिक मशीन, रेलवे, एयरपोर्ट, इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मैंने क्या थोड़ा प्रीवियस ईयर से एनालिसिस किया कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ मैसनरी ब्रिक पूछा है। तो अगर आपने मैसनरी ब्रिक पढ़ा है तो स्टैंडर्ड साइज़ उसका और मॉडुलर साइज़, 2 टाइप के आपने साइजेस पढ़े होंगे। दोनों क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछे स्टैंडर्ड साइज़। अब हम नीचे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जस्ट आ गया, 2008 में हुआ था, ये 2010 में आ गया। मॉडुलर ब्रिक का साइज़ पूछ लिया, और फिर और आगे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, स्टैंडर्ड साइज़। अगर आपने एक बार कवर कर लिया, 2008 में आया, 2010 में, अब 2015 में आया, किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आराम से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी वही है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 फिर से वही क्वेश्चन है। इन 2017 जस्ट एक साल बाद या उसके कंसिक्वेंटिव ईयर में हमारा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फिर से वही पूछ लिया, स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक। तो कितने, कम से कम पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन 5-6 बार आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही और एनालिसिस करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मैसनरी। तो ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आया है। ये सेम क्वेश्चन हमारा आगे नीचे देखते हैं आया है 2017 में। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मैसनरी, एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2017 में। तो अगर आपने 2015 का पेपर सॉल्व किया तो आप 2017 में आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं, अब हम कुछ सर्वेइंग के क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ टेकन इनटू अकाउंट। तो इस सर्वे को हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा जियोडेटिक सर्वे होता है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2009 में आया है, और क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन, बस उसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज है। व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ टेकन इनटू अकाउंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आंसर वही है, जियोडेटिक सर्वेइंग। ये हमारा 2012 में आया है। और क्वेश्चंस देखते हैं, RCC के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होगा।
आरसीसी बीम में, तो हमें पता है 4% ऑफ बीडी होता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन 2007 में है। सिमिलरली 9th क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम। तो अगर आपको बीम का पता है तो आप फिर कॉलम फुटिंग सबका ध्यान में रख लेंगे, उसी से कॉन्सेप्ट सेम है, बस इस बार हमसे बीम के जगह कॉलम पूछ लिया। ये 2009 में आया है। ऐसे नीचे मेनली अदर्स का भी पूछा है, स्लैब में कितना होगा, फुटिंग में कितना होगा। तो ये सब हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है कि किस एरिया पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे ही आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें बोल रहा है हमसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या लेंगे? तो पार्शियल सेफ्टी अगर हम कंक्रीट का देख रहे हैं तो हम स्टील का भी देखेंगे। तो कंक्रीट में हमारा 1.5 होता है, ऐसे स्टील जो है उसमें हमारा 1.15 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 2009 में आया है। आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पर और पूछा गया है। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 15 2010 में आया है। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट के लिए हमारा 1.5 और स्टील के 1.15। सेम क्वेश्चंस रिपीट है, जस्ट एग्जैक्टली 2009 के बाद 2010 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अगर आपने 2009 का पेपर सॉल्व किया होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन 2010 में लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और 31 देखिए एकदम सिमिलर है। हमसे क्या बोलते हैं, ये जो अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस, ये सब होते हैं, इनका हमसे डेफिनेशन पूछ रहा है। तो आप ये तीनों अगर डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी ईयर वो क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमसे इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार भी किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम के लगाएगा तो आप आगे कभी भी लगा सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला 5000 √FC एज़ पर IS 456 है। यही सेम क्वेश्चन हमारा नीचे फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए 90 में सेम पूछ लिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला। तो 5000 √FC वो 2012 में था और ये हमारा 2018। आफ्टर 6 years ऑल्सो दे आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हमारा जो अभी करेंट का जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लेवल बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेम जैसे पहले क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर ये 3.2 देखिए कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको इससे ये पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी के भी आते हैं। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल बार ऑफ सर्कुलर कॉलम 6 जो कि होता है। तो ये सेम क्वेश्चन CGPSC AE में भी आ चुका है। या तो उन्होंने इससे रिपीट किया होगा या फिर ये लोग इससे रिपीट कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मतलब एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम्स के लगा लीजिए, मेनली AE JE स्टेट के, तो आप आसानी से कोई से भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के CGPSC का JE जो हुआ था वो निकाला है, SSC JE निकाला है, MP के एग्ज़ाम्स निकाले हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत अलग से टेस्ट सीरीज़ या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, आपके एग्ज़ाम्स आराम से निकलेंगे। तो आप लोगों ने सब देख लिए एग्जाम्पल्स जितने भी थे कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कैसे अलग अलग क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, हम लोग आगे इसी वीडियो सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, जो SSC JE हैं उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डील करेंगे। और क्वेश्चंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स, अगर उस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट होगा जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो हम वो भी डील करेंगे। और हम लोग का मेनली क्या फोकस होगा, हम पहले BMC डील करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट होता है, वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा BMC का होता है। फिर हमारा RCC, CPM, ये सब हम डील करते जाएंगे। सॉइल, सबसे आखिरी में रेलवे, एयरपोर्ट, FM, इस टाइप के सब्जेक्ट्स उठाएंगे। इसके बाद मैं इसी वीडियो सीरीज़ में अपनी SSC JE जो मेंस की कॉपी है, मेंस कॉपी मैंने RTI थ्रू मंगाई थी, तो मेंस की कॉपी मैं अपनी शेयर करूँगी। कैसे मुझे नंबर मिले, आपको कैसे उसमें कैसे पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, कैसे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स को डील करने हैं, तो वो मैं मेंस की कॉपी बताऊँगी, अपनी इसमें शेयर करूँगी। आपको बताऊँगी 2-4 टॉपर्स लोगों की कॉपी और है तो उनकी भी कॉपी शेयर करके बताई जाएगी आप किस तरीके से नंबर ज़्यादा गेन करने के लिए आप किस तरीके से लिखें।
तो मेनली कल से हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी जेई का स्टार्ट हो जाएगा। आप मेनली ऐसा फोकस रखिए कि जो एसएससी जेई की आने वाली वैकेंसी है उसमें आपका हो ही जाए, क्योंकि वैसे भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होती है। तो आप अगली वाले जो एसएससी जेई उसको अच्छे से एकदम टारगेट में रखिए कि इस बार का एसएससी जेई वो भी अच्छी ब्रांच के साथ, मतलब जैसे आप CPWD या CWC ही मिले, क्योंकि अच्छी मानी जाती हैं पोस्ट। तो आप एकदम फोकस रखें 2022 के एसएससी जेई के। और अगर आप एसएससी जेई 2022 का फोकस कर रहे हैं तो जो एमपी में जेई आने वाली है आप उसका भी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेनली जेई के लेवल्स एक ही होते हैं। एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एमपी जेई में भी रिपीट होते हैं। बस एमपी जेई के लिए आपको एमपी के करेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, एमपी का जीके पढ़ना पड़ेगा अलग से, बाकी सिविल सेम रहेगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी जेई। थैंक यू।